राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे कि राम जी के नाम से बड़े राम जी स्वयं भी नहीं हैं। एक बार की बात है, श्री राम जी का राज अभिषेक हो रहा था। तो राज अभिषेक में अपने तीनों भाइयों को काम सौंपे। सत्गुण जी को सौंपा कि जितने भी संत हैं पधारे, उनके पैर छुएं एवं उन्हें जल से धोना और उसके प्रोक्षण यानी कि उसे पोंछें। फिर उनको भीतर भोजन करने के लिए भेजें। फिर भरत जी को कार्य दिया गया कि वे सबके गले में माला पहनाएं और लक्ष्मण जी को कार्य दिया गया कि सबको तिलक लगाएं और दक्षिणा देकर उनको भेजें। और हनुमान जी को कार्य दिया कि तुम भंडारा को संभालो, जैसे भोजन पानी की व्यवस्था कराना। सब अपने अपने कार्य में लग गए और व्यस्त थे। नारद जी महाराज भृगु जी महाराज के साथ पधारे। अत्यंत क्रोधित संत थे श्री भृगु जी महाराज। तो नारद जी बैठे थे, उसी के सामने नारद जी के बगल ही भृगु जी भी बैठे थे। तो भृगु जी आते ही भगवान का ध्यान मस्त होकर भजन करने लगे। वहाँ राम जी का अभिषेक चल रहा था। तो नारद जी बोले कि अब बताओ, वहाँ राम जी का अभिषेक चल रहा है लेकिन इनका तो यहाँ पे भजन चल रहा है। ये नहीं कि वहाँ जाकर बैठें और देखें। लक्ष्मण जी वहाँ पर बैठे पंगत को तिलक लगा रहे थे और दक्षिणा दे रहे थे। नारद जी को तिलक किया और दक्षिणा दिया। तो जैसे ही लक्ष्मण प्रभु जी भृगु ऋषि को तिलक लगाने लग गए, वैसे ही नारद जी ने हाथ पकड़ लिया। इनका मत करो। बोले, क्यों, जानते हो कौन है? कहे भृगु ऋषि। ऐसा कहा नारद जी ने। बोले, ये वही हैं जिन्होंने नारायण के छाती पर पैर से लात मारी थी। बोले, हाँ। कहे, ध्यान में बैठे अगर तुमने इनको स्पर्श कर दिया, दक्षिणा रख दी और इनका ध्यान खुल गया, तुम्हें एक पादम प्रहार से ये वैकुंठ पहुंचा देंगे। अब वो बोले, अब मैं क्या करूं? नारद जी बोले, पहले तुम सभी लोगों का तिलक कर दो, फिर इनका अंत में करना। लक्ष्मण जी ने कहा, आपकी जिम्मेदारी है। अगर इनका बीच में ध्यान खुल गया तो आप मुझे बचाओगे। मैं हूँ ना, चिंता मत करो। ऐसा कहा नारद जी ने। तुम जाओ। लक्ष्मण जी ने पंक्ति बैठे लोगों का तिलक कर दिए। अब देव ऋषि ने तेज की मुक्की से भृगु ऋषि को मारा। तो भृगु ऋषि ने बोला, क्या हुआ? नारद जी ने बोला कि सबका तिलक हो गया लेकिन आपका तिलक नहीं हुआ। कहे, कौन कर रहा है? वो बोले, लक्ष्मण को देखिए, वही सबका तिलक संस्कार कर रहा है। दूसरी पंक्ति में बैठे लोगों का तिलक संस्कार हो रहा है, आपका नहीं हुआ अभी तक। तो भृगु ऋषि उठे, कहे, मेरा इतना बड़ा अपमान, मैं अपना अपमान करने के लिए थोड़ी तो यहाँ आया हूँ। उनकी आंखें लाल पड़ गई। सब का तिलक संस्कार किया, मेरा अपमान किया, सबको दक्षिणा दी लेकिन मुझे नहीं दी। कहे, हे श्री राम, यहाँ मेरा अपमान करने को बुलाया हमको। राम जी ने कहा, कौन क्रोधित कर रहा है? वे बोले, भृगु महाराज। तो अब राम जी ने बड़ी विनम्रता से बोला, आप इतने क्रोधित में क्यों हैं प्रभु? क्या कारण है आपके क्रोध का? बोले, तुम्हारे राजाभिषेक के मध्य में मेरा अपमान हुआ है। किसने किया आपका अपमान भृगु जी? कहे, क्या फ़ायदा बोलने का, दंड तो मिलेगा ही नहीं। राम जी अपना तुरंत धनुष उठाए। कहे, आप नाम लीजिए। राम जी ने कहा, नाम लेते ही उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा।
जिसने आपका अपमान किया है। बोले, जाओ जाओ, तुम बस बोलते ही हो, कुछ करोगे नहीं। बोले, मैं हनुमान जी की सौगंध खाकर कह रहा हूँ, जिसने भी आपका अपमान किया होगा वो आज जीवित नहीं बचेगा। वो कोई और नहीं, वो तुम्हारा भाई लक्ष्मण, जिसने हमारा अपमान किया है। अब जो बात कहे वो तो करना पड़ता है। तो रघुकुल की तो रीत चली आई है, जो कहा वो तो करना पड़ेगा। प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए। अपना धनुष बाण चढ़ाया, कहे, भृगु महाराज, आज लक्ष्मण का सर धड़ से अलग हो जाएगा। तो वो पूछे, लक्ष्मण कहाँ है? वो देखिए, लक्ष्मण दूसरी पंक्ति में लोगों का तिलक संस्कार कर रहे हैं। दौड़े दौड़े गए। कोई कहा, लक्ष्मण जी, प्रभु श्री राम आ रहे हैं, तुम्हें आज जीवित नहीं छोड़ेंगे, तुम जल्दी से यहाँ भाग जाओ, उन्होंने हनुमान जी की कसम खाई है। तो अब वो बोले, नारद जी कहाँ हैं? वे बोले, नारद जी के पास मत जाओ, तुम हनुमान जी के पास जाओ। तो अब तो लक्ष्मण जी फंस गए। अब लक्ष्मण जी ने सोचा, उन्होंने ढूंढा हनुमान जी को, लेकिन हनुमान जी कहीं दिखे नहीं। तो वो भागकर वन की ओर गए। वन में अंजनी माँ थी। अंजनी माँ के चरणों को पकड़ा और उनसे कहा, मुझे बचा लो मैया, हनुमान की कसम खाई है, वो मुझे मार देंगे, मेरे भ्राताश्री मुझे मार देंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझसे अपराध हो गया है। बोली, रुको, तुम खड़े रहो, मैं हनुमान को बुलाती हूँ। जैसे अंजनी माई ने तेज से हनुमान पुकारा, वैसे ही हनुमान जी तेज वेग की गति से आए। बोले, माँ, आपको मुझसे क्या कार्य है? मुझे जल्दी जाना है, वहाँ राम जी का राज्य अभिषेक चल रहा है, बताइए। तो अंजनी माँ कही, तुम पहले अपने किसी प्रिय की कसम खाओ। अब हनुमान जी बोले, मेरे तो प्रिय सिर्फ मेरे प्रभु श्री राम है। मैं श्री राम की कसम खाकर कहता हूँ, आपका जो भी कार्य है मैं ज़रूर करूँगा। तो अब अंजनी माँ ने कहा, शिला के पीछे लक्ष्मण खड़े हैं, तुम जाकर लक्ष्मण जी को राम जी से बचाओ। अब हनुमान जी ने कहा, मैया, आपने जिससे मुझसे कसम खिलवाई उसी से मुझे भिड़ा रही हैं। अब हनुमान जी ने विकराल रूप धारण किया और जाकर गुफा के बाहर खड़े हो गए। सामने से श्री राम की सेना आ रही थी। श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, मुझे मार्ग दे दो, आज लक्ष्मण का सर से धड़ अलग हो जाएगा। वह हनुमान जी ने बोला, अगर आपको लक्ष्मण चाहिए तो सबसे पहले आपको मुझे मारना होगा। तो अब राम जी ने कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ हनुमान। तो हनुमान जी ने बोला, पहले प्रभु आप मुझे मारेंगे तभी आप लक्ष्मण जी को पा सकते हैं। राम जी ने बोला, तुम समझ नहीं रहे हो, मैंने तुम्हारी सौगंध खाई है, मैं जब तक लक्ष्मण को मारूंगा नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। तब हनुमान जी ने बोला, मैंने भी प्रभु आपकी सौगंध खाई है। तो अब बोले राम जी कि तुम नहीं हटोगे? हनुमान जी बोले, हम नहीं हटेंगे। फिर पूछे राम जी, तुम नहीं हटोगे? तो हनुमान जी बोले, हाँ, नहीं हटेंगे। फिर राम जी ने अपना धनुष बाण चढ़ाया और हनुमान जी की ओर तीर साधा। कहे, अभी भी नहीं हटोगे? हनुमान जी कहे, नहीं प्रभु, मैं अभी भी नहीं हटूंगा। अब प्रभु श्री राम ने अपना धनुष चढ़ाया और तीर सीधा हनुमान जी के पास जाने लग गई। हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद की, मुट्ठियां बंद करके कमर पे रखी और आंख बंद कर तेज से कहा, जय श्री राम। जैसे ही उन्होंने जय श्री राम कहा, वैसे ही धरती कांपने लग गई। जो सामने से बाढ़ आ रहा था वो कांपने लग गया और कांप कर वो गिरने लग गया। फिर से राम जी ने धनुष बाण चढ़ाया और तीर मारी। फिर से वही हुआ कि वो बाण कांपा और धरती पर गिर गया। अंत में यही होता है कि राम जी से बड़ा उनका नाम। जिसके हृदय में राम का नाम है उसको राम भी चाहे तो मार नहीं सकते।
तो आज की कथा यहीं पे अंत होती है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।